गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो था आपने उसमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आपने जो स्टडी किया है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो रेखीय लीनियर स्पेक्ट्रम है उस पर अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने क्या है कि लाइमैन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट और फंड, ठीक है ना, ये आपने सीरीज पढ़ी थी कि जिनमें क्या है कि अलग अलग रेडिएशन का क्या बनता है, यहाँ पर लीनियर स्पेक्ट्रम बनता है। जिसमें आपको बताया था कि भाई लाइमैन में क्या होता है कि पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना, रेडिएशन। इसी तरह से जो बाल्मर है उसमें विजिबल, ठीक है। और इसके अलावा पासन, ब्रैकेट और फुंड है, उनमें क्या है कि इंफ्रारेड रेंज की क्या बनता है, लीनियर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो अपन आज बात कर रहे हैं, जो अपना नया टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंट आपको इसलिए थोड़ा सा बताया जा रहा है कि जो अपने बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हाइड्रोजन एटम का बोर मॉडल अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा एंगुलर मोमेंट, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम पर जो बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंट मीन क्या होता है कि ये किससे फॉर्म होता है कि जो इनर्शिया होता है यानी कि उसका जड़त्व, और जो एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ठीक है। तो इनका क्या है कि मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जैसे आपको ये बताया है कि भाई लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग इज द प्रोड्यूस ऑफ मास एंड द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, कि इन दोनों से इनके मल्टीप्लायर से फॉर्म होता है। तो इसी तरह से क्या है कि सेम एज इट इज क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंट इज प्रोड्यूस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्टिया जिसको अपना आई से डिनोटेड करते हैं, और ये होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, जड़ तो आघूर्ण, ठीक है ना, ये आपको फिजिक्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो केवल अपना वर्ड यूज कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि उसका क्या हो जाएगा, एंगुलर कोणीय संवेग, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लायर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं पढ़ना आपको, क्या है, ओमेगा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि यहाँ पर जो बात करते हैं तो आई इक्वल टू क्या होता है, एम ई आर स्क्वायर। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस है, यानी कि जो यहाँ पर ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिटल्स जो बताएंगे आपको, तो उनकी रेडियस है, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी से क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो वी क्या है, वी इज ए लीनियर वेलोसिटी है और आर क्या है, रेडियस है। तो ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो अपने ये वैल्यू पुट किए तो क्या आ जाएगा अपना फाइनल, एम ई वी आर, ठीक है ना। यानी कि एम ई तो क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी लीनियर वेलोसिटी, और आर क्या है कि रेडियस है, ठीक है, ऑर्बिट की रेडियस है। अब जो अपनी मेन टॉपिक है उस पर अपन बात करते हैं, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया है, तो उसमें आपको पता है कि लगभग क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई है, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर किया हुआ है यहाँ पर। तो नील्स बोर के बारे में आप बेसिकली जानते हैं कि नील्स बोर इन 1913 was the first to explain quantitatively the general feature of hydrogen atom structure and its spectrum, ठीक है। हाइड्रोजन एटम स्ट्रक्चर और किस पर, स्पेक्ट्रम पर इसने बात की थी, ठीक है। तो अब बोर मॉडल के कुछ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं जो आप नीचे देख रहे हैं, तो आप इसमें क्या क्या बातें होती है। तो फर्स्टली इसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो मूव करते हैं वो क्या है कि अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इन ए सर्कुलर पथ। यानी कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम की अपने क्या बता दी, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अराउंड में क्या है कि सर्कुलर पथ पर क्या करते हैं, सर्कुलर पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और जब ये मूव, जिस पथ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो पथ क्या है, यहाँ पर क्या कहा, ऑर्बिट, ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल, ठीक है, जो आपने पढ़ा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy, जिसकी क्या है, रेडियस भी फिक्स है और एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। भाई ये इसने इस रीजन से कहा कि जो अपने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसने क्या कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं कि सर्कुलर पथ पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन उसने क्या है कि फिक्स रेडियस और एनर्जी नहीं बताई थी। तो उस कंडीशन में उसकी क्या रही कि जो उसकी लिमिटेशन में अपने बात की थी, तो उस लिमिटेशन में अपने बताया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन क्या है कि सर्कुलर पथ पर क्या करेंगे कि मोशन करेंगे, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में कि वो ऊर्जा, जो उसकी एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या करेगा, वो इमिट करेगा, और क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या करता हो जाएगा कि वो लास्ट में न्यूक्लियाई से टकरा जाएगा, जबकि रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है या ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसके एटॉमिक, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, यानी कि उसके फ्लेचर के रीजन था ये, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के अराउंड में क्या करते हैं, सर्कुलर पथ पर क्या करेंगे, पथ पर मूव करेंगे, और क्या होंगे कि ये जो पथ है वो क्या होते हैं कि इनकी एक फिक्स रेडियस होती है, और साथ में क्या है कि इनकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। और इसके अलावा इसने आगे क्या बात की कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस पथ पर मूव होते हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि वो एनर्जी भी इमिटेड नहीं करेगा, ठीक है। अगर एनर्जी इमिटेड करेगा तो एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी, और लास्ट में उस कंडीशन में भी क्या होगा कि न्यूक्लियस से वो स्टक करेगा, हिट करेगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पर इमिट करेगा, और सेम एनर्जी लेवल में क्या होगा कि वो एक सर्कुलर पथ पर न्यूक्लियाई के अराउंड में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बात होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि जब भी इनका सिस्टम क्या होता है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या होते हैं कि एक्साइटेड होकर के हाई एनर्जी लेवल वाली यानी कि नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव हो सकते हैं, ठीक है। और जब ये क्या है कि हाई एनर्जी लेवल वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि एनर्जी इमिटेट करेगा, तो वो क्या होगा कि लो एनर्जी लेवल यानी कि क्या जाएंगे, लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में आएगा, ठीक है। देखिए आगे, दिस पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, स्टेशनरी state of or allowed energy state. These orbital are arranged concentrically around the nucleus, यानी कि जो ये होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं कि एक सर्कुलर सिस्टम ही, पथ है ही, लेकिन इनमें क्या है कि जो इनका सेंटर होता है वो कॉमन होता है, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रीय, और वो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रिकली, ठीक है ना, कॉन्ट्रिकली, यानी कि जिनका सेंटर, यानी कि जो आप मैथ में पढ़ते हैं कि जिनका सेंटर तो जो अपने सर्कुलर होते हैं उनका सेंटर तो क्या हो, सेम हो, और रेडियस क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। चेंज विद टाइम से मीन यहाँ पर क्या है कि ना तो वो एनर्जी इमिटेड करते हैं और ना ही वो एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि एक फिक्स पथ पर ही क्या है कि सर्कुलर, उस पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ये आपको मैंने अभी बताया था कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लो स्टेट से किस में जाएगा, हाई स्टेट में, ठीक है। और जब क्या होता है कि वो एनर्जी क्या करेगा कि इमिटेट करता है, तो उस कंडीशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा
कि हाई एनर्जी स्टेट से किस में आ जाएगा, लो एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू द लोअर स्टेशनरी स्टेट। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर। ठीक है, कि जो एनर्जी चेंज है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड। ठीक है, कि भाई कोई भी एक फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या इमिटेट करेगा। व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल ई। यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसी से रिलेटेड हो रहा है कि भाई क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी के क्या है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब या इमिटेट करता है, तो उस कब करेगा कि जब वो क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट में, यानी कि ट्रांजिशन अकर्ड होगा यहाँ पर, कि ट्रांजिशन होगा, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करने पर उसका ट्रांजिशन होगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा हाई एनर्जी स्टेट में, और इमिट करेगा तो लो एनर्जी स्टेट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस क्या है कि V इक्वल टू डेल ई अपॉन एच। तो ये डेल ई तो क्या है कि एनर्जी डिफरेंस है, जिसको अपन क्या है E2 और E1 एनर्जी से डिनोटेड कर रहे हैं। ठीक है, E2 माइनस E1 अपॉन एच। एच क्या है, एच क्या है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, जो आपको लास्ट वीडियो में आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं प्लांक कांस्टेंट पर। ठीक है, प्लांक की जो आपने थ्योरी पढ़ी है। इसके बाद जो बात आती है यहाँ पर कि जो एंगुलर मोमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड। क्या है कि MEVR जो अपने एंगुलर मोमेंट है, इससे पहले आपको जस्ट अभी बताया था मैंने इसी वीडियो में। ठीक है, तो n डॉट एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर जो n है, n क्या है 1 2 और 3 है। 1 2 3 किसको यहाँ पर, यानी कि n किसको डिनोटेड कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है ना, कि जो ऑर्बिट्स है कि उसमें एनर्जी लेवल, यानी उसका कोणीय एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, वो क्या है कि आप इसे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये किस किस को डिनोटेड करे भाई, m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v लीनियर वेलोसिटी है, r ऑर्बिट की रेडियस है, n क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो जाएंगे, h प्लांक कांस्टेंट है, और 2 पाई आपका वैल्यू जानते ही हैं क्या है 22/7 या 3.141। ठीक है, Thus, an electron can move only in those orbits for which its angular moment is integral multiply of h upon 2 pi। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि उसी ऑर्बिट में ट्रांसफर हो सकते हैं कि जिनका क्या है कि एंगुलर मोमेंट क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दैट इज वाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिटर आर अलाउड। ठीक है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से, मैंने अभी अपने लास्ट पॉइंट में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि एनर्जी इमिट करके क्या करेंगे कि हाई एनर्जी स्टेट में, यानी कि उसका ट्रांजिशन होगा, तो हाई एनर्जी वाले जो ऑर्बिट्स हैं उनमें ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये उन्हीं ऑर्बिट्स में ट्रांसफर हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी उसी में है कि जिसका क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h अपॉन 2 पाई हो। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट। ये तो क्या है कि इसके हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब इन्हीं बेसिस पर क्या है कि इसने क्या दिया कि अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कि अब इसके अकॉर्डिंग इस पर, इसी पॉइंट पर जो बातें होती है वो ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो
बोर ने बताया यहाँ पर कि द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर 1 2 3, ठीक है। दीज इंटीग्रल नंबर आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, कि जो 1 2 3 है, यानी कि जो n इक्वल टू आप 1 2 3 4 बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या है कि क्या है, क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए जीरो, ठीक है। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एन यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई, ठीक है। वेयर ए जीरो इक्वल टू 52.9 ग्राम, दस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड द बोर्स ऑर्बिट इज क्या है, 52.9 पिकोमीटर। द इलेक्ट्रॉन इन द hydrogen is found in these orbits n equal to 1 as a increase the value of the r will increase, यानी कि r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट इट इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन, यानी कि आर एच माइनस आर एच ब्रैकेट 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर एन इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। आर एच क्या है कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। अब ये वैल्यू रखने पर क्या है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी एनर्जी स्टेट भी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आर एच इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज क्या है कि ये कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बात होती है कि द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट आल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट, यानी कि लोएस्ट एनर्जी, भाई जैसे क्या है कि आपको एक दूसरे सिस्टम से बताता हूँ जो आप आगे पढ़ेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनों को शो करेंगे, यानी कि आपने एस ऑर्बिटल ले लिया ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग आपको बाद में बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरलैपिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं कि जब बॉन्ड बनाते हैं, वो चाहे पाई बॉन्ड बनाए चाहे वो सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो क्या होता है कि जब ओवरलैपिंग क्या होती है कि लेटरल, या अपनी ये बोल दें कि जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो उस टाइम तो क्या होता है पाई बॉन्डिंग, यानी कि जैसे पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, यानी कि दोनों साइड से, ठीक है ना, ये एक्सिस हो जाए इनकी, तो इस कंडीशन में जो बनेगा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यदि क्या होता है कि ये एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, कोई भी जो यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा ऑर्बिटल, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जो ये क्या है कि किस बात पर डिपेंड करता है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो जो पी ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि पी सेल है, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। ये क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो या क्या है पार्शियल ओवरलैपिंग हो, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। अब जो एस ऑर्बिटल है इसकी क्या होती है, स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है, ठीक है ना। तो सर्कुलर होने से क्या है कि ये किसी भी एक्सिस से क्या है कि जब ओवरलैपिंग करता है तो उस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तो होते हैं इस स्टेट में और एक होते हैं इसमें, ठीक है, कि क्या होता है एनर्जी इमिटेट करेंगे तो ये इसमें और ये एक इसमें। तो ये क्या है कि इसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, जिसको यहां पर क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये केस में ट्रांसफर हो सकते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे और एक्साइट करके हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाए, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये क्या होती है इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है।
तो द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट आर कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट इज E1 इक्वल टू अपने एनर्जी लेवल निकाल रहे हैं, तो N इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू क्या पुट किया अपन ने 1, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको सोल्व किया भाई 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड करेंगे तो 1, तो क्या जाएगा सीधा इतनी एनर्जी आएगी। फिर उसके बाद E2 यानी कि N इक्वल टू क्या रखी वैल्यू अपन ने 2 वैल्यू रखी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो एनर्जी लेवल क्या आता है 0.545 इंटू 10⁻⁻10 जूल आता है। ऐसे ही आप N इक्वल टू 3 रख के वैल्यू करेंगे तो वो अलग आएगा, यानी कि एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर जो बात होती है कि इस बेस पर क्या है कि जो बोर है उसने क्या है कि इस पर क्या दिया कि हाइड्रोजन एटम पर आगे डिस्कस किया। तो आज आपको इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट जो कराएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।